We pray for better days. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने रिडक्शन फार्मूला ड्राइव किया था। जैसे कि अगर आपके पास 10 रेज टू पावर nx हो, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए एज इट इज साइन रेज टू पावर, एज इट इज कोस रेज टू पावर, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए एक्स यानी पोलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, समथिंग एज इट इज। वैसे हम इनका डायरेक्ट भी इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन रिडक्शन फार्मूले के थ्रू अगर हम इनका इंटीग्रल करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे रिडक्शन फार्मूले में हमने कुछ केस डिस्कस किए थे, उसी में नेक्स्ट आपके पास केस है अगर साइन और कोस दोनों आपके पास मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों की समथिंग पावर है, जैसे कि साइन रेज टू पावर mx और कोस रेज टू पावर nx dx। तो इसका रिडक्शन फार्मूला आप लोग कैसे ड्राइव करोगे? बी कनेक्टेड विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से जो हमारे पास रूल है m और n पर डिपेंड करेंगे कि इनमें से कौन सा आप लोग साइन रेज टू पावर mx कोस रेज टू पावर nx की जगह पुट अप कर सकते हैं। जैसे कि अगर m आपके पास पॉजिटिव है, यानी m की पावर जो है पॉजिटिव है, तो आप दिस को दिस से कनेक्ट करोगे, यानी इंटीग्रल साइन रेज टू पावर m माइनस 2x इंटू कोस रेज टू पावर nx। अगर आपके पास n पॉजिटिव है तो आप इससे कनेक्ट करोगे साइन रेज टू पावर mx कोस रेज टू पावर n माइनस 2x इंटू dx। m अगर आपके पास नेगेटिव है पावर में तो आप दिस को इस थर्ड नंबर के फार्मूले से कनेक्ट करेंगे, साइन रेज टू पावर m प्लस 2x इंटू कोस रेज टू पावर nx इंटू dx। n नेगेटिव है तो दिस से कनेक्ट करेंगे, साइन रेज टू पावर mx कोस रेज टू पावर n प्लस 2x इंटू dx। m आपके पास पॉजिटिव है और n आपके पास नेगेटिव है, तो हम इस दिस से कनेक्ट करेंगे, साइन रेज टू पावर m माइनस 2x इंटू कोस रेज टू पावर n प्लस 2x इंटू dx। n पॉजिटिव और m नेगेटिव है तो दिस से अटैच करोगे, साइन रेज टू पावर m प्लस 2x इंटू कोस रेज टू पावर n माइनस 2x इंटू dx। दिस फार्मूले से हम इसको अटैच करेंगे। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए है, जो आपकी लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 है, साइन रेज टू पावर mx इंटू कोस रेज टू पावर nx dx वेयर m एंड r पॉजिटिव। और इसका थ्रू करते हुए इसका यूज करते हुए आपको दिस की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 5x कोस रेज टू पावर 4x dx। पहले तो आप दिस का जो आपका गिवन है उसका रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जैसे m और n दोनों ही आपके पास क्या है, पॉजिटिव। i m कोमा n ऐसे नोट करते थे आप, तो आपके पास क्या आता था, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन m माइनस 2x इंटू mx इंटू कोस रेज टू पावर nx dx। ये आपका सिंबल था। अब अगर हमें जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए इसको ब्रेक करना है, यानी जो हमने ऊपर फार्मूले 6 डिस्कस किए थे किससे अटैच करना है, तो जैसे m पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग i m माइनस 2 कोमा n इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर m माइनस 2x इंटू dx कोस रेज टू पावर nx। लेट हमने सपोज किया कि p इक्वल टू जो आपके पास है फार्मूला ड्राइव करने के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, साइन रेज टू पावर m माइनस 1x इंटू कोस रेज टू पावर n प्लस 1x। उसके बाद जो आपने p इक्वल टू 10 लिया है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे दो फंक्शन आपकी मल्टीप्लीकेशन में है तो u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे। तो u डॉट v का फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन जैसे एज इट इज, या पहले इसका कर दें, जैसे साइन का हमने डिफरेंशिएट किया, कोस को एज इट इज पुटअप किया, पहले पावर का किया, पावर का करने के बाद उसका बेस का हमने डेरिवेटिव किया, एज इट इज कोस को हमने पुटअप किया, नेक्स्ट में हमने साइन को एज इट इज रखा और कोस को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो दिस आ गया आपके पास m माइनस 1 साइन रेज टू पावर m माइनस 2x कोस रेज टू पावर n प्लस 2x x माइनस
n+1 साइन रेस टू पावर mx कोस रेस टू पावर nx। यानी जो आपने p इक्वल टू इंटीग्रल लिया था उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। दिस इक्वल टू आपके पास आ गया m-1 था आपके पास साइन m-2x कोस रेस टू पावर nx। जैसे कोस स्क्वायर x था उसको हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पर आपके पास है -n+1 साइन रेस टू पावर mx कोस रेस टू पावर nx। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो एज इट इज आएगी। साइन स्क्वायर से हमने किया तो यहाँ पर m-2 पावर थी, 2 ऐड होगी तो यहाँ पर आपके पास पावर आ गई साइन रेस टू पावर mx कोस रेस टू पावर nx माइनस n+1 साइन रेस टू पावर यहाँ पर mx है और यहाँ पर है कोस रेस टू पावर nx। तो एज इट इज आपके पास दिस टर्म है। दोनों टर्मों में से जैसे हमने सिंप्लीफाई किया दोनों में सेम था तो यहाँ पर आपके पास आ गया m+n, दोनों की हमने कलेक्शन कर दी, कॉमन निकाल दिया साइन रेस टू पावर mx कोस रेस टू पावर nx। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है इंटीग्रेशन बोथ साइड, या लेफ्ट साइड में क्या था dp/dx, तो dp/dx को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा p, यानी p इक्वल टू m-1 दिस का इंटीग्रल माइनस m+1 दिस का इंटीग्रल। तो जैसे दिस का इंटीग्रल करेंगे साइन रेस टू पावर mx कोस रेस टू पावर nx, यही फंक्शन थी हमारे पास, तो आपके पास क्या आएगा m-1 बाय में m+n, ये वाला टर्म साइन रेस टू पावर m-2x कोस रेस टू पावर nx dx, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, m+1 को डिवाइड में लिया है और p की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, माइनस में p आएगा, p की वैल्यू क्या थी साइन रेस टू पावर m-1x इंटू कोस रेस टू पावर n+1x। बाय में क्या आ जाएगा, यहाँ पर m+n था तो डिवाइड में m+1, दिस के भी और दिस के भी। टेकिंग लिमिट, लिमिट आपके पास क्या गिवन थी 0 से π/2, बोथ साइड हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2, लेफ्ट साइड में भी अप्लाई की राइट साइड में भी आपने लिमिट अप्लाई की। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जैसे कंप्लीट इंटीग्रल है तो यहाँ पर i की फॉर्म में अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, i के फुट में क्या आएगा m-2, n। अरे यहाँ पर इंटीग्रल नहीं है, m+n साइन रेस टू पावर m-2x कोस रेस टू पावर n-1x। तो जैसे लिमिट अप्लाई की थी m-1 दिस पे अप्लाई की, यहाँ पर कंप्लीट जब आप लोग इसमें लिमिट पुटअप करोगे, यहाँ पर आपके पास था दिस इंटीग्रेशन था, लिमिट अप्लाई की, यहाँ पर आपकी ओनली टर्म थी, तो ओनली टर्म है जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो साइन π/2 कोस π/2 क्या होता है 0 और साइन 0 क्या होता है 0, तो ये कंप्लीट अपर और लोअर लिमिट में वैल्यू क्या आ गई 0, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, ये फर्स्ट नेमिंग कर दिया। नेक्स्ट अब आपके पास चेंज m टू m-2, m को हमने m-2 में चेंज किया, यही हमारा पीछे था हमने सपोज किया था, तो i क्या आ गया जिससे कनेक्ट किया था m-2, n m-3 m+n -2 i m-2, n, यहाँ पर क्या था m-2, तो यहाँ पर पुटअप करके इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पर हमें पुटअप कर देंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए हमारे पास दिस इक्वेशन आ गई i m, n m-1 m+n m-3 m+n i m-4, n। जैसे पीछे हमने रिडक्शन फार्मूले ड्राइव किए थे तो उसमें अब हमारा अलग अलग केस बनता था, जैसे जो m है वो इवन है या ओड है, या m ओड है n इवन है, या n इवन है m ओड है, तो इसके लिए हम डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जैसे सपोज किया कि जो m है वो आपके पास पॉजिटिव भी है और ओड भी है, दोनों कंडीशन है, दिस था i m, n के इक्वल था, तो जैसे कि हम इसको पुट करेंगे तो m के लिए यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारे पास m-4 थी और m क्या है आपके पास ओड है, तो ओड के लिए यहाँ पर मैक्सिमम हम क्या पुट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एज इट इज केस कंसीडर करेंगे। तो जैसे m यहाँ पर मेरे पास लास्ट में था i m-4, तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ कि यहाँ पर मेरा जैसे कि ओड नंबर होना चाहिए, ओड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करेंगे तो ओड के अकॉर्डिंग यहाँ पर i1 बचेगा आपके अनुसार। जैसे कि m की जगह यहाँ पर हमने पुट किया जो भी आपके पास वैल्यू थी
तो यहाँ पर मेरे पास आ गया आई एम कोमा एन। ओड पुट करेंगे तो ओड में जैसे कि m-4 था तो ओड 3 पुट करें तो यहाँ पर नेगेटिव आता है। तो हमारा मैक्सिमम क्या था कि जैसे यहाँ पर हमने पुट किया 5 में से 4 को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 में से 1 को निकाला यहाँ पर आ गया 4, 5 में से 3 को निकाला 5 था तो लास्ट में हमारे पास आया 2/n+3, क्योंकि 5 ही पुट्स कर सकते हैं, उसके बाद तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। 5 से अगर लेस पुट करेंगे ओड नंबर नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, तो i1 कोमा n की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या था, इंटीग्रल 0 से π/2। m क्या पुटअप किया हमने, m क्या आया यहाँ पर हमारे पास, जैसे वैल्यू आई अकॉर्डिंग टू m जो हमने पुट किया था आई एम कोमा n, जैसे 5 पुट किया था तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई 1। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए m को 1 लेना पड़ेगा और cos nx एज इट इज। तो साइन और cos क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं। जैसे ये क्या है, कोस का क्या होता है माइनस साइन, यानी एफ डैश एक्स और एफ एक्स, तो एफ एक्स की पावर इंक्रीज करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो दिस आ गया। यानी अगर m जो है आपके पास पॉजिटिव और ओड है तो दिस वैल्यू आएगी आपके पास। सेकंड केस m जो है पॉजिटिव है और इवन नंबर है, तो इवन लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू थी, आपके पास थी 4, तो हम इवन के लिए 2 पुट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, 0 पुट करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। लास्ट में स्मॉलेस्ट पुट करते हैं, तो जैसे हमने लास्ट में पुट किया यहाँ पर 4, तब 4 पुट करेंगे, 4 - 1 क्या है 3, 4 - 3 क्या आएगा 1, m की जगह 4 पुट किया तो लास्ट में हमारे पास सीरीज ऐसे बनती बनती लास्ट में आ जाएगी 1/n+2 और i की 0,n। तो m क्या बन गया आपके पास 0, यानी साइन की पावर 0 क्या आएगा 1, cos रेज़ टू पावर nx dx। तो जैसे इसको ओपन करेंगे हम लोग, cos रेज़ टू पावर nx dx है, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो इसकी सीरीज हमारे दिस टाइप से आती है n-1/n, n-3/n-2, n-1, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, डैश डैश 1/2 इंटू π/2। तो हमारी सीरीज दिस आ गई, यहाँ तक है। i 0,n की वैल्यू हमने पुट की, दिस बन गया। थर्ड केस आपके पास है m इज पॉजिटिव, m जो है पॉजिटिव है, इवन इंटीजर है, और जो n है वो भी पॉजिटिव है लेकिन वो आपके पास ओड है, यानी m इवन और n आपके पास क्या है ओड है। तो यहाँ पर आपके पास जैसे था m- समथिंग, तो इवन लेने के लिए जैसे 4 पुट किया तो i 0,n आ गया, i 0,n की जैसे हमने वैल्यू निकाली, दिस वैल्यू आ गई। लास्ट में हमारे पास जैसे आ गया 2/3, n क्या था, n आपके पास ओड है, तो ओड वैल्यू सबसे पहले 1 ही होती है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा। i m, n की दिस वैल्यू आ गई आपके पास। तो जैसे हमारे पास कंप्लीट केस में दिस सीरीज बनी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 से π/2 sin mx cos nx। अब को क्या लिख सकते हैं, m-1 इंटू में गो टू, यानी 2 को हमने डिमिनिश किया है, 2 को हम लेस करते जा रहे हैं, इंटू में n-1 और गो टू डिमिनिश, यानी n-1 उसके बाद 2 लेस करके हमारी कंप्लीट सीरीज है। बिलो में हमारे पास क्या है m+n, गो टू डिमिनिश m+n फर्स्ट टर्म, उसके बाद 2 हम लेस करते जा रहे हैं, और इनटू में आपके पास है π/2 इंटू स्टार। यहाँ पर स्टार का क्या मीनिंग है कि हमारे पास जो ये आपने लिखा है लास्ट में π/2 इंटू स्टार, यानी जब m और n दोनों इवन होंगे तो आप यहाँ पर π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नोट, दोनों इवन होने चाहिए। तो जैसे दिस एग्जांपल, दिस रिडक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास दिस था cos sin रेज़ टू पावर 5x cos रेज़ टू पावर 4x, तो ये क्या है m, तो हमारे पास क्या था m-1 यानी 5 - 1 4, उसके बाद 2 लेस करेंगे 2 आएगा, उसके बाद 2 लेस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 में लिखना नहीं, जैसे 1 आ गया। उसके बाद 4 है, यानी n-1 3, 2 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे क्या था m+n यानी 5 + 4 9, 9 में से 2 लेस किया 9 आया, 2 लेस किया 7 आया, 7 में से 2 लेस किया 5 आया, 5 में से 2 लेस करेंगे 3 आएगा, 3 में से 2 लेस करेंगे 1 आएगा। तो इनको जैसे कट करके आपके पास दिस आ गया 4 × 3 × 2 9 × 7 × 5, ये 3 भी हमारा ऊपर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये 3 भी कैंसिल है, तो 4 × 2 8, और यहाँ पर आ गया 9 × ये 9 है कंप्लीट, यहाँ पे थोड़ी बाय चांस मिस्टेक हो गई थी,
9 इंटू 7 इंटू 5, तो ये हमारे पास आ गया 8/315। यहाँ π/2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक हमारे पास ओड है और एक आपके पास इवन है। तो ये हमारा टॉपिक था रिडक्शन फार्मूला। साइन और कोस दोनों पावर में हो तो उसके लिए रिडक्शन फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, और उससे रिलेटेड हमने एक ये छोटा सा एग्जांपल भी सिंप्लीफाई किया। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।